पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डैम इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। इनमें से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा चामेरा डैम कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। बाकी सुपा डैम, अलमत्ती डैम एंड तुंगभद्रा डैम ये तीनों कर्नाटक राज्य में स्थित है और चामेरा डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? जयराम ठाकुर और गवर्नर यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 29 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया इज द लेंगपुई एयरपोर्ट लोकेटेड। भारत में लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसका आंसर है मिजोरम में स्थित है लेंगपुई एयरपोर्ट। मिजोरम के सीएम है पी जोरामथांगा और गवर्नर यहाँ के खम्मापति हरि बाबू। मेघालय के सीएम है कोनराड सांगमा और गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द खारडुंगला माउंटेन पास लोकेटेड। खारडुंगला पर्वत दर्रा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है लद्दाख में स्थित है खारडुंगला पास। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट, वेयर इज द कृष्णापट्टनम पोर्ट लोकेटेड। कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णापट्टनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश का सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। केरला के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टैलिन। गवर्नर यहाँ के आर एन रवि। नेक्स्ट, बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। बनिहाल दर्रा भारत के किस भाग में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है बनिहाल पास। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, सिक्किम के सीएम हुए प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। किस सरकार ने की है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान। हरियाणा के सीएम है मनोहर खट्टर। गवर्नर यहाँ के बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हुज ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसके अनुवाद टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मीन्स इसमें पूछा गया है टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने टॉम ऑफ सैंड को का ट्रांसलेशन किया है। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। नेक्स्ट, पेंटाला हरिकृष्णा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। पेंटाला हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा चेस। पेंटाला हरिकृष्णा चेस प्लेयर है। नेक्स्ट, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं भारत में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द समुद्रिका नवल मैरीन म्यूजियम लोकेटेड। किस भारत के किस भाग में समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालय स्थित है। इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार में स्थित है समुद्रिका नवल मैरीन म्यूजियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा
इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर नेशनल साइंस डे की थीम थी। और किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की वाज फॉर्मरली अ पार्ट ऑफ विच इंडस्ट्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पहले किस उद्योग के हिस्सा थे? इसका आंसर हो जाएगा पहले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिस्सा थे व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि वर्तमान में यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, गंगरेल डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गंगरेल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है गंगरेल डैम। छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर यहाँ के रमेश बैस। गुजरात का सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। नेक्स्ट, हु इज़ द विनर ऑफ द 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने जीता है 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के रहने वाले हैं राफेल नडाल। डेनियल मेदवेदेव रशिया के प्लेयर हैं, रशियन प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव। स्टेफनोस सिसिपास बिलोंग करते हैं एथेंस ग्रीस से। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो, ध्यान रखना। नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है दिनार। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपू पास इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। दीपू दर्रा भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर यहाँ के ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP वाज लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2008 में शुरू की गई थी PMBJP योजना, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, ध्यान रखना 2008 में शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट, वन एमॉन्ग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। वन एमॉन्ग यू किस राजनेता की आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा MK स्टैलिन, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं की आत्मकथा है वन एमॉन्ग यू। नेक्स्ट, रंगा नदी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। रंगा नदी डैम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा का सीएम कौन है? त्रिपुरा का सीएम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट, रमप्पा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। रमप्पा मंदिर भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। कर्नाटक का सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड आर्करी फेडरेशन लोकेटेड। विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है वर्ल्ड आर्करी फेडरेशन का मुख्यालय। स्विट्जरलैंड कैपिटल है बर्न, करेंसी यहाँ की स्विस फ्रैंक। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। नीदरलैंड कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी यहाँ की यूरो। मोनाको कैपिटल है मोनाको सिटी और करेंसी यहाँ की यूरो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन NEGD। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अभिषेक सिंह को।
नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्ड इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा यूएस। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे रहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी रही? 43। 2022 की बात हो रही है, इंडिया की रैंक थी 43। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 लिस्ट? ये क्वेश्चन कौन सा है? 2021 वाला है। सतत विकास सूचकांक 2021 सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड शीर्ष पर रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 लिस्ट में। ठीक है, 2022 वाली लिस्ट अभी आई नहीं है, 21 वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। तो कौन टॉप किया है? फिनलैंड। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 120। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 120। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्वीडन कैपिटल कौन सी है? स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना। ठीक है, डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है क्रोन। बेल्जियम कैपिटल है ब्रसेल्स, करेंसी है यूरो। फिनलैंड कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डोमिनिका? डोमिनिका की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रोसेव। रोसेव इज द कैपिटल ऑफ डोमिनिका। और यहाँ करेंसी क्या है? डोमिनिका करेंसी है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स सेवरिन। और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के रूजवेल्ट स्कैरिट। नेक्स्ट, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करें इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग 2017-2021 एज पर द सीप्री रिपोर्ट? सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान निम्नलिखित में से किस देश में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, एक्सपोर्टर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश रहा है। कब से कब के बीच में? 2017 से 21 के दौरान टॉप पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर। फ्रांस कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। रसिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। चाइना कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड युआन। नेक्स्ट, नेशनल सेफ्टी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ बाफ्टा अवार्ड्स हैज बीन अनाउंस्ड? बाफ्टा पुरस्कार का कौन सा संस्करण की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 75th एडिशन रहा इस बार का बाफ्टा अवार्ड्स। ठीक है, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इस बार कौन सा एडिशन था? 75th एडिशन 2022 में रहा। ठीक है, 2022 में जो अवार्ड्स मिले थे 75वां एडिशन था। ठीक है, संस्करण था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्रोन्ड मिस वर्ल्ड 2021? मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है, कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? यह बिलोंग करती है पोलैंड से। ठीक है, पोलैंड कैपिटल है वर्साव, करेंसी है जलोटी। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रसिया के पास है। नेक्स्ट, रूस के पास है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड ब्लू अम्ब्रेला? ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। अगला प्रश्न देखिए, विच एडिशन ऑफ द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज़ बीन हेल्ड इन न्यूजीलैंड। हाल ही में आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ, ठीक है। इस बार यह कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था ये वीमेंस वर्ल्ड कप का? इसका आंसर हो जाएगा 12th एडिशन, मतलब 12वां एडिशन रहा इस बार जो वीमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था न्यूजीलैंड में, इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, द कोन्यांग्स आर एमोंग द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन विच स्टेट। कोन्यांग किस राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। कोन्यांग जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड के सीएम हैं नेफिरियो और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी, ठीक है। त्रिपुरा का सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है यहाँ के सत्यनारायण आर्य। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द मनरेगा। मनरेगा को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मनरेगा को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय बिहार, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट, राज्यसभा एमपी हैं अरुणाचल वेस्ट से। नेक्स्ट है, हु इज़ द करेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तीखमगढ़ मध्य प्रदेश। और लास्ट बचा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव और यह राज्यसभा एमपी हैं राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। यह मनरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा। और कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट, इन 2022 CISF ऑब्जर्व्ड विच एडिशन ऑफ रेजिंग डे सेलिब्रेशंस। 2022 में CISF ने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? इसका आंसर हो जाएगा 53। इस बार जो CISF रेजिंग डे हुआ कौन सा नंबर का था? 53। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च। CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969, 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सिस्टम्स। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणालियों का परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने टोही उपग्रह प्रणालियों का परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है वॉन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है रिवीनिया। रसिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022। 2022 वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की थीम क्या है? मीन्स ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम क्या रही 2022 वाली? इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी इज द थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022। नेक्स्ट, हाउ मेनी वीमेन वर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार 2021। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 14 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में, 2021 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। फिक्की महिला संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1983 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स FLO की स्थापना की गई थी। FLO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FLO का मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली गॉट एन एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में एक्सटेंशन मिला है? ठीक है, कार्यकाल का एक्सटेंशन हुआ है। किसका हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा, जो कि वर्तमान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के निदेशक हैं। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ईडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बिल्ड बैक हैप्पियर। बिल्ड बैक हैप्पियर वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022। ध्यान रखना। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? यह 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर वीमेन नेम्ड समर्थ। किस मंत्रालय ने समर्थ नाम की महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? कौन से मंत्रालय ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने शुरुआत की है समर्थ पहल की। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के वर्तमान मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है? नारायण राणे। नेक्स्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल्स कौन है? अर्जुन मुंडा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खूंटी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर 1.66 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम गंगा हैज बीन इंस्टॉल्ड। परम गंगा नामक 1.66 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की में परम गंगा को इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, परम गंगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम गंगा। आईआईटी रुड़की में इसको इंस्टॉल किया गया है। इसकी स्पीड है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट, बिहार दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, बी अवेयर बुकलेट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बी अवेयर पुस्तिका किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। बी अवेयर पुस्तिका आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, एनपीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और एनटीपीसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई का सबको पता है, आरबीआई का भी सबको पता है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? जी किशन रेड्डी, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन से मंत्री हैं? पीयूष गोयल। ध्यान रखना। लेबर मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, और फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। झरोखा जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दोनों मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ट। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। नालंदा में बिहार में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में है, काशी भी वाराणसी में ही है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द IWOC अवार्ड फॉर 2022। 2022 के लिए IWOC अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिजवाना हसन को चुना गया है IWOC अवार्ड के लिए 2022 वाला। ठीक है, रिजवाना हसन कौन है? यह बांग्लादेशी इन्वायरमेंटल लॉयर हैं। ठीक है, बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और इन्वायरमेंटल लॉयर है, इन्हीं को चुना गया है
और IWSC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नॉन मुदलवान स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नॉन मुदलवान योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने शुरू किया है नॉन मुदलवान स्कीम, जो कि किसके लिए लाभकारी होगी? स्टूडेंट्स के लिए। तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन, गवर्नर है यहाँ के RN रवि। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ 2022 प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। 2022 के प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डियाबेदो फ्रांसिस कैरे। डियाबेदो फ्रांसिस कैरे इज द विनर ऑफ 2022 प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं। ठीक, हु हैज वोन द UN वीमेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021? नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है दिव्या हेगड़े ने जीता है UN वीमेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 के लिए। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? उडुपी कर्नाटक से बिलोंग करती हैं दिव्या हेगड़े। कर्नाटक के CM है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है जयंती घोष को शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में। ठीक है, जयंती घोष, ध्यान रखना। नेक्स्ट, रिस्ट एश्योर्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर? रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा GR विश्वनाथ, जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। उनकी आत्मकथा है रिस्ट एश्योर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच डे ऑफ द ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे अक्रॉस द वर्ल्ड? पूरे विश्व में वर्ष के किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च को हर साल वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट ड्रोन मेला हैज बीन हेल्ड इन विच प्लेस? पहला ड्रोन मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश का CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट, हु हैज वोन द F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022? F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डोल उत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड? किस राज्य में हाल ही में डोल उत्सव मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। डोल उत्सव वेस्ट बंगाल राज्य में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के CM है ममता बनर्जी और गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़। तेलंगाना का CM है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। कर्नाटक का CM है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। तमिलनाडु के CM है MK स्टैलिन, गवर्नर यहाँ के RN रवि। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे? 2022 विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन वाज द थीम फॉर 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, किस तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बीन एडजस्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन IQ Air's 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट?
IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है IQ एयर की विश्व गुणवत्ता वायु रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। न्यू दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल। नेक्स्ट, सुजलाम 2.0 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा कैंपेन शुरू किया गया है सुजलाम 2.0। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? जोधपुर, राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वर्तमान में मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और ये राज्यसभा MP है राजस्थान से। ठीक है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में जो उधमपुर है वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके मंत्री हैं परसोत्तम रुपाला और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात से यह राज्यसभा MP है। नेक्स्ट, क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नरसिंगपेट्टाई नागास्वरम ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंगपेट्टाई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के CM कौन है? M.K. स्टैलिन। गवर्नर यहाँ के RN रवि। महाराष्ट्र का CM है उद्धव ठाकरे। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। उड़ीसा का CM है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। और केरल के CM है पिनरई विजयन। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश अ डिजिटल एम्बेसी ऑन द मेटावर्स। उस देश का नाम बताइए जो हाल ही में मेटावर्स पर डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ठीक है। बारबाडोस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश अ डिजिटल एम्बेसी ऑन मेटावर्स। बारबाडोस कैपिटल है ब्रिजटाउन। ठीक है। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की इन विच सिटी? विंग्स इंडिया 2022 को सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था इसको, विंग्स इंडिया 2022 को। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? तेलंगाना की। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है NCLAT का चेयरपर्सन। ठीक है। NCLAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स? हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा राशिद खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान से। ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, जितना हो सके शेयर करें से बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द एक्स-डस्ट लीग एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान स्टार्टेड? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक्स-डस्ट लीग अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा यांगियारिक, उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया था एक्स-डस्ट लीग एक्सरसाइज की। यांगियारिक, उज्बेकिस्तान, ध्यान रखना। नेक्स्ट, और ये कौन सा एडिशन था? इस एक्सरसाइज का यह 3rd एडिशन रहा इस बार। ठीक है। एक्स-डस्ट लीग का ये 3rd एडिशन रहा। कब से कब तक
किया गया था इसको ऑर्गेनाइज 22 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के यांग्यारिक में। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी? अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋचा मिश्रा इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022? विश्व क्षय रोग दिवस 2022 का थीम क्या रहा? इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। और किस तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। इस बार इसकी थीम रही इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। नेक्स्ट, ओएनडीसी इज मैनेज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? ओएनडीसी का प्रबंधन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ओएनडीसी, ठीक है। ओएनडीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओएनडीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। और कौन इसे देख रेख करती है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किसके अंतर्गत आती है यह? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। और पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उड़ीसा, मतलब यह राज्यसभा एमपी है उड़ीसा से। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी कौन है? अश्वनी वैष्णव। और रेलवे मंत्री भी कौन है? अश्वनी वैष्णव। ध्यान रखना सारी चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? इसके मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लोकसभा एमपी है हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश में, जो कि स्थित है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जर प्राइज 2022? प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस केरे, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। पहली बार इन्होंने क्या किया है? प्रिट्जर प्राइज जीता है। नेक्स्ट, द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व्ड? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 15 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड आर्ट डे मीन्स विश्व कला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, और यह किसकी बर्थ एनिवर्सरी के इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? लियोनार्डो दा विंसी की 15 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी रहती है। उसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या थे? मोस्ट फेमस आर्टिस्ट रहे लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री इज लोकेटेड एट? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन में स्थित है सिप्री का मुख्यालय। स्वीडन कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है क्रोना। केनिया कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है सीलिंग। स्वीडन कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द आदि पेरेकू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आदि पेरेकू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है आदि पेरेकू फेस्टिवल। नेक्स्ट, और नागालैंड के सीएम कौन है? नेफिरियो। और गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन इन 2022? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2022 में अनुमानित वैश्विक GDP विकास अनुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4.4% रहने की उम्मीद है
वर्ल्ड मतलब ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, ग्रोथ। नेक्स्ट, एज पर द लेटेस्ट डेटा बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हाट इज द अप्रोक्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट्स ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा की गई राशि लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ टोटल डिपॉजिट्स हैं जनधन अकाउंट्स में। टोटल जनधन जितने अकाउंट खोले गए हैं उसमें टोटल 1.5 लाख करोड़ राशि जमा हो चुकी है। नेक्स्ट, उंगलिल ओरुवन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनालिटी। उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा एम.के. स्टैलिन की आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। ये कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट्जमैन मेडल इज अवार्डेड इन विच फील्ड। बोल्ट्जमैन पदक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिक्स। बोल्ट्जमैन मेडल फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। WEF के मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WEF का मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में USA में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय है लंदन UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन करेंट फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 22। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 8.3% है अनुमानित फिजिकल, ठीक है। हु अथॉर्ड द बुक टाइटिल्ड वार माइनस द शूटिंग। वार माइनस द शूटिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा माइक मार्कीज इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड वार माइनस द शूटिंग। नेक्स्ट, रेड पांडा इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच इंडियन स्टेट। रेड पांडा किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। रेड पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। सिक्किम के CM है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद। त्रिपुरा के CM है विप्लव कुमार देव और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्या। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। नागालैंड के CM है नेफिरियो, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया गेम्स इन 2023। कौन सा राज्य 2023 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 2023 में खेलो इंडिया की मेजबानी कर्नाटक में होगी, ठीक है। कर्नाटक द्वारा मेजबानी की जाएगी 2023 वाले खेलो इंडिया गेम्स में। और ये कौन सा संस्करण रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कर्नाटक के CM कौन है? बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात का CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। तेलंगाना का CM है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलनाडु के CM है M.K. स्टैलिन, गवर्नर यहाँ के RN रवि। नेक्स्ट, पंथी डांस इज फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पंथी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पंथी डांस, ठीक है। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, गवर्नर यहाँ के अनुसुईया उइके। उत्तराखंड का CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह। नागालैंड का CM है नेफिरियो, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। राजस्थान का CM है अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ऑफ 2022 वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना की अध्यक्षता में
आयोजित की गई थी ब्रिक्स शेरपा बैठक 22। चाइना कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड युआन। रसिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। ब्राज़ील कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है रियल। नेक्स्ट, द हिमायूज टॉम्ब enlisted as a UNESCO हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है। न्यू दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल। नेक्स्ट, which country recently test flighted Arrow 3 anti-ballistic missile system and its interceptors? हाल ही में किस देश ने एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और उसके इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, इजराइल ने परीक्षण किया है एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का। यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी यहाँ की न्यू शेकेल। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स ऑब्जर्व्ड? स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट्स, 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, हु इज़ द करेंट ब्रिक्स शेरपा ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा संजय भट्टाचार्य इज द करेंट ब्रिक्स शेरपा ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटिल्ड द लिटिल बुक ऑफ जॉय? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मीन्स दलाई लामा एंड देसमंड टूटू ने मिलकर ये दोनों ने मिलकर पुस्तक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया? बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है बार्क का मुख्यालय। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? शशि सिन्हा। नेक्स्ट, रॉबर्ट अबेला हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टा। रॉबर्ट अबेला फिर से माल्टा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। माल्टा कैपिटल है वेलेटा और करेंसी यहाँ की यूरो। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, करेंसी है डॉलर। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुफिया। नेक्स्ट, दूधसागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। दूधसागर फॉल्स गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, गोवा के सीएम कौन है वर्तमान में? प्रमोद सावंत, गवर्नर यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लई। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर यहाँ की गंगा प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द न्यू स्कीम रैम्प? नई योजना रैम्प का कुल परिव्यय कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 808 मिलियन डॉलर। ठीक है। रैम्प योजना किससे संबंधित है? एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। एमएसएमई, ध्यान रखना आप लोग, रैम्प योजना एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है। और उसकी कुल आउटले कितनी है, टोटल व्यय कितना है? 808 मिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट, विच डेट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड बैकअप डे? विश्व बैकअप दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च को वर्ल्ड बैकअप डे ऑब्जर्व किया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करें, बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ।
आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 193 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं यूनेस्को में। नेक्स्ट, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू टच एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ 800 बिलियन बाई। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कब तक 800 बिलियन की घातीय वृद्धि को छूने की उम्मीद है? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक 800 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी की। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा कैटलिन नोवाक हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। कैटलिन नोवाक। हंगरी कैपिटल है बुडापेस्ट, ठीक है, और करेंसी यहाँ की फोरिंट। नेक्स्ट, सियोमारा कोस्टा कहाँ की बनी है? होंडुरस की। नेक्स्ट, हु ऑथर द बायोग्राफी बुक राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। जीवनी पुस्तक राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गीता पीरामल इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, जो कि राहुल बजाज की बायोग्राफी है, जीवनी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के में कितने मेंबर सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 मेंबर हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कैलाश टेम्पल इज़ द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया। कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगला क्वेश्चन देखिए, गैगरोन फोर्ट इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल गागरोन किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है गैगरोन फोर्ट, ठीक है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजस्थान का CM कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? जयपुर। पंजाब के CM है भगवंत सिंह मान और गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटिल्ड मानसून। मानसून पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अभय कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटिल्ड मानसून। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी के बारे में कुछ फैक्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। लाचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है लाचीपोरा वन्यजीव अभयारण्य। जम्मू एंड कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। असम के CM है हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। मध्य प्रदेश का CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम इज लोकेटेड इन। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। केरला का CM कौन है? पिनरेई विजयन। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। आंध्र प्रदेश का CM है YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न देखिए, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन
भारत किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन। और झारखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन। गवर्नर यहाँ के रमेश बैस। उड़ीसा के सीएम में नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। झारखंड की कैपिटल है रांची में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट, कारी मोटर स्पीडवे इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? कारी मोटर स्पीडवे भारत के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है कारी मोटर स्पीडवे। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट, खोरिया डांस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? खोरिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में मनाया जाता है खोरिया डांस। ठीक है। यहाँ के सीएम है मनोहर खट्टर। गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पंबन ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है पंबन ब्रिज।